सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया था। जब पुलिस लाठी चलाती है उसका दर्द 5 घंटे 5 दिन रहता है। जब जनता लाठी मारती है वोट की तो उसका दर्द कम से कम 5 साल। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह देने वाले प्रशांत किशोर को अब प्रदर्शन से ही राजनीति तलाशनी पड़ रही है। 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद कई नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर के व्यवहार को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। कभी कभार टीवी चैनलों पर उनका व्यवहार भी सामने आ जाता है। कभी दूसरे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने वाले किशोर अब खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में हिस्सेदारी ये बताती है कि सड़क से दूर रहे तो सदन पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अब ये सड़क पर उतर आए हैं और बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि जब छात्रों ने पेपर लीक का मामला उठाया तब प्रशांत किशोर का पता नहीं था। इस बीच छात्रों ने सरकारी लाठियां भी खाई, लेकिन जब छात्रों के पक्ष में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने आवाज उठाई तब प्रशांत किशोर की नींद जागी और उन्हें लगने लगा कि यही मौका है जब छात्रों के बीच सियासी जमीन तैयार की जाए। फिर क्या था, कूद पड़े छात्रों के आंदोलन में। लेकिन आमरण अनशन से पहले उनका ये बयान सुनिए। तो प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी ज़रूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की ज़रूरत है। इस बयान में वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि अब आमरण अनशन करने की जरूरत क्या पड़ी। चूंकि हुआ ये कि छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर ये बीपीएससी छात्रों को गांधी मैदान ले गए और वहां उन्होंने कहा कि सरकार को 24 घंटे का समय देते हैं हमारी मांगों पर ध्यान देने के लिए। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। लेकिन छात्रों ने 24 घंटे का समय नहीं दिया। छात्रों का मानना था कि प्रशासन प्रदर्शन के दौरान ही कोई फैसला ले, नहीं तो हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसकी आशंका तेजस्वी यादव ने भी उठाई थी। इसके बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हुए, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर भाग गए जब छात्रों पर लाठियां चलने लगी। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। लाठी चलेगी सबसे पहले हमारे ऊपर चलेगा। आज भाग गया है, पहले सबसे पहले प्रशांत किशोर। हम लोग उनके नेतृत्व में भी यहाँ आए थे, वहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन फिर चल गए। नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं, 5 को जाके डेलीगेशन रोज। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अपनी सफाई भी पेश की। दूसरा वाकया तब आया जब एक छात्र और प्रशांत किशोर के बीच बहस होने लगी। तब प्रशांत किशोर ने अपने लहजे में कहा कि कंबल हमसे मांगते हो और हमारा ही विरोध करते हो। यहीं से नींव पड़ी प्रशांत किशोर के आमरण अनशन की। पूरे सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। प्रशांत किशोर टीवी चैनलों पर आकर सफाई देते रहे। पिछले 1 साल में जितना इंटरव्यू चैनलों को नहीं दिया होगा प्रशांत किशोर ने, उतना वो 2 दिन में दे गए और अपने तरीके से कहानी गढ़ने लगे। राजनीतिक रणनीति में माहिर किशोर ने इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरा प्लान तैयार किया। इन सभी आरोपों से बचने के लिए उन्होंने कुछ छात्रों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव। चूंकि इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। इसके लिए वो पिछले 2 साल से जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को उम्मीद है कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता उन्हें एक विकल्प के रूप में देखेगी। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया आप आगे आगे चलिए। आप आए हैं बिहार में, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। आपका हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए। फिर मैं फ्रॉड किशोर से कहता हूं, ये बिहार है, सूडान और बिहारी को गाली देना बंद कर दो और सौदा करना सरकार के सत्ता के साथ मिलकर लाठी चलवाना और बच्चों का सौदा करना बंद। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर उतने प्रभावी नहीं होंगे जितने वो खुद को दिखाते हैं। इसके पीछे की वजह बिहार की जनता को ही बुरा भला कहना है। दूसरी वजह एसी वाले नेता की छवि को तोड़ना। चूंकि प्रशांत किशोर कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो प्रदर्शन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, लेकिन अब वो प्रदर्शन की राजनीति के जरिए ही सियासी जमीन तलाश रहे हैं। क्योंकि जानकारों का मानना है कि सदन का रास्ता सड़क से होकर ही जाता है।
किसी एसी कमरे में बैठकर रणनीति बना देने से नेता नहीं बना जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जनता आपको सराहे, लेकिन नेता के तौर पर वो आपसे दूर ही रहेगी, क्योंकि जनता को अपना जैसा नेता चाहिए जो उनके मुद्दों के लिए थाने में भी बैठकर प्रदर्शन कर सके और उसके सुख दुख में हिस्सेदारी बांट सके। तीसरी वजह बीजेपी के बी टीम के लेबल को साफ करना। दरअसल प्रशांत किशोर पर विपक्षी पार्टियां ये हमेशा आरोप लगाती रही हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी ने इन्हें अपने पैसों पर खड़ा किया है। जब भी पैसों की बात आती है प्रशांत किशोर चुप हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है तो वो उस पर खुलकर जवाब नहीं दे पाते। इसकी वजह से ही वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आते हैं। इसके अलावा वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से बचते रहे हैं। इससे भी लोगों के बीच ये संदेश गया कि नेता का काम सरकार की नीतियों का विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं करना होता है, बल्कि सड़क पर उतरकर भी करना होता है। और ये प्रशांत किशोर में दिखता नहीं है। बीजेपी के खिलाफ वो कभी हमलावर नहीं दिखे। थोड़ा बहुत नीतीश कुमार और पूरा का पूरा आरजेडी के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। अब भी उन्हें बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के खिलाफ बोलते नहीं सुना गया। वहीं बीजेपी भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने से बचती है, लेकिन अब उन्होंने इस आमरण अनशन के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि वो सरकार के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथी और बड़ी वजह है संगठन का विस्तार देना। बीपीएससी छात्र आंदोलन के जरिए वो युवाओं को जोड़कर संगठन को विस्तार देने की कोशिश में लगे हैं। अगर सरकार छात्रों द्वारा उठाई गई मांगों को मानने पर राजी हो जाती है तो ये श्रेय एक तरह से प्रशांत किशोर के खाते में जाएगा। अगर राजी नहीं भी होती है तो किशोर इस मुद्दे को चुनाव तक जीवित रखेंगे और छात्रों के साथ जगह जगह प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जिससे वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो छात्रों के हितों के लिए शुरू से ही खड़े रहे। लेकिन इसमें वो कितना कामयाब होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।